हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीटेट का नोटिफिकेशन जो है थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन आप लोग ये मान के चलिए कि अक्टूबर महीना में कभी भी आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। ऐसी कुछ चीज़ें हैं, पॉजिटिविटी है जो निकल कर आ रही है। ऐसे में आप अपनी तैयारी को यह मान के कमज़ोर न करें कि सीटेट इस बार जो है नहीं होने वाला है। अगर इस प्रकार की गलती भूल आप करते हैं तो समझिए कि सीटेट का रिजल्ट लेना इस बार आपको मुश्किल हो जाएगा। किसी भी हवाबाजी पे ध्यान न देते हुए अपने तैयारी को जारी रखिए, क्योंकि सीटेट का विज्ञप्ति जो है कभी भी आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, देर किस बात का, चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक नए चैप्टर के साथ और जानेंगे कि वाणी दोषयुक्त बालक कैसे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ लाइक करना ना भूले, वीडियो को शेयर करना ना भूले और कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछें। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज जानेंगे वाणी दोषयुक्त छात्रों के बारे में। जी हाँ, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा वाणी दोषयुक्त छात्र के बारे में, इनकी समस्याओं के बारे में। जैसा कि बताते चले आपको, वाणी दोष एक प्रकार की बीमारी है। जी हाँ दोस्तों, वाणी दोष जो है एक प्रकार की बीमारी है और वाणी से संबंधित समस्या कुछ बालकों में जन्म से दिखने लगता है। जी हाँ, जब बालक जन्म लेता है उसके बाद जब बोलने वाली क्रियाएं होती है, अगर उसमें कुछ समस्या है तो वो जन्म से ही दिखने लगता है, क्योंकि इससे संबंधित चीज़ें जो है आगे आपको देखने को मिलेगी कि क्या क्या दिक्कतों का सामना बालक को करना पड़ता है वाणी से संबंधित। जी हाँ, पहले देखते हैं। बोलते समय वाणी में कठिनाई महसूस करता है और अस्पष्ट शब्दों का उच्चारण भी नहीं करता। बोलते समय रुक रुक कर बोलना यानी कि हकलाना भी एक प्रकार से वाणी दोष ही है। और बोलते समय आवाज़ का आवश्यकता से अधिक पतला होना या मोटा होना, ये भी वाणी दोष का एक कारण ही है। अपने विचारों को स्पष्ट रूप से नहीं रख पाना, बोलते समय वाणी की कठिनाई का परिलक्षण होना यानी परिलक्षित होना। जी हाँ, जब बालक बात कर रहा है आप देखे होंगे अटक जाते हैं, हकलाते हैं। कुछ लोग का हवा जो साउंड निकलने से पहले एक प्रकार से कहे तो थोड़ा हवा निकलता है, उसके बाद उनका साउंड निकलता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं वाणी दोष है। जी हाँ, अब इस वीडियो में आगे बात करेंगे मानसिक रूप से विकलांग बालकों में। जी हाँ, यह जो टॉपिक और जो यह कंटेंट आप लोग देख रहे हैं इसको गौर से देखिएगा और लिखने का भी प्रयास कीजिए, क्योंकि इस पर मैं प्रश्न भी आपसे करवाने वाला हूँ। 30 प्रश्न इस पर मैं करवाने वाला हूँ आप लोगों से, वो भी लाइव सेक्शन में। इसलिए आज का टारगेट होगा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें इस चैनल को। अगर 1000 प्लस आज ही सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो इससे संबंधित जो प्रश्न है कल ही आपको देखने को मिल सकता है। जी हाँ, अब आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बात करें तो मानसिक रूप से विकलांग बालक की पहचान के बारे में। मानसिक रूप से विकलांग बालक कैसे होते हैं, इनके पहचान के बारे में जानते हैं। मानसिक रूप से कमज़ोर बालकों की पहचान है कि उनकी बुद्धि लब्धि जो होती है वो कम होती है। जी हाँ दोस्तों, मानसिक रूप से कमज़ोर बालक की बुद्धि लब्धि कम होगी और वे पढ़ाई में बहुत अधिक कमज़ोर होंगे। इनकी पहचान व्यवहारों से की जा सकती है। मानसिक रूप से विकलांग बालकों की पहचान निम्नलिखित व्यवहारों से की जा सकती है जो आगे आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, शैक्षणिक उपलब्धियों का स्तर भी इनका निम्न होता है और थोड़े समय के बाद पढ़े हुए पाठ को भी भूल जाने की इनमें एक प्रकार से कहे तो बीमारी होती है। जी हाँ, उसके बाद बात करें भौतिक यानी कि मूर्त वस्तु जो होता है उसके प्रस्तुतिकरण पर अधिक निर्भर होता है। जो दिखाई देने वाली चीज़ें होती है, जो अगर प्रत्यक्ष को दिखाया जाए तो वो उसका ज्ञान जो है अस्थाई उसके दिमाग में बैठता है। अगर अप्रत्यक्ष रूप से किसी चीज़ के बारे में आप विश्लेषित कर रहे हैं तो उसका अस्थाई ज्ञान का विकास नहीं कर सकता है। अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन क्षमता की भी कमी होती है इनमें। अभिव्यक्त खुद को नहीं कर पाते किसी के सामने।
तत्काल पुरस्कार आदि का अपेक्षा करना। जी हाँ, कोई कार्य हालांकि अपेक्षा अनुरूप उसने उतना नहीं किया हो उस कार्य को, लेकिन पुरस्कार के लिए अपेक्षित जरूर रहेगा। जी हाँ, आत्म अवलोकन, सेल्फ इवोल्यूशन की शक्ति का अभाव, खुद से अपना निर्धारण कर ही नहीं सकता क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। आत्म अवलोकन शक्ति का अभाव होता है, आत्मविश्वास का अभाव तथा सीमित संप्रेषण का होना। जी हाँ, आप जितना पूछिएगा उतना बोलेगा, उसके बाद इधर उधर देखने लगेगा। मांसपेशियों के बीच समन्वय की कमी होती है, तालमेल अंगों में बैठ नहीं पाता है, स्वयं के कार्यों को करने में भी कठिनाई का महसूस करता है, जैसे खाना, पहनना, नहाना आदि से लेकर सारी चीज़ों में कठिनाई की अनुभूति वैसे बालक को होती है। जी हाँ, इनके लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, इस उपाय को आप देख लें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की जो शिक्षा होगी, इसके उपाय के बारे में एक कोटेशन दिया हुआ है। मानसिक रूप से पिछड़े बालक जो हैं पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान देना चाहिए। इनके माता पिता को भी इनकी समस्याओं से अवगत करा के उनके सहयोग से प्रेरित करना चाहिए। इस प्रकार के बालक के लिए विशेष शिक्षा की भी व्यवस्था की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। विकलांग बालकों की समस्याओं के बारे में आप बात करेंगे। जी हाँ, इस वीडियो में आप देख सकते हैं विकलांग बालक की समस्याओं का निदान। जी हाँ, जो बालक विकलांग है उनकी समस्याओं का हम निदान किस प्रकार से करेंगे। देखिए, मानसिक रूप से जो विकलांग बालक होते हैं उनमें और भी बहुत सारी चीज़ों का ये होता है, कहने का मतलब कि उनका मसल्स का ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाना, उनका एक मांसपेशियाँ जिसको हम कहते हैं, मांसपेशियों का बीच में भी समन्वय का स्थापित नहीं कर पाना कहीं ना कहीं, इसलिए उनका जो अधिगम है बाधित होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, विकलांग बालकों की समस्याओं का निदान। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करते चलिएगा, लाइक करना वीडियो को ना भूलें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, विकलांग बालकों की समस्याओं का निदान। जी हाँ, इनके निदान के बारे में जानेंगे क्या कह रहा है। कोटेशन फर्स्ट में देखा जाए, शारीरिक अथवा मानसिक रूप से विकलांग बालकों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए इनकी समस्याओं पर विशेष ध्यान देकर इनकी समस्याओं का निदान करना चाहिए। जी हाँ, इनकी समस्याओं जो भी इनके, अगर आप चाहते हैं कि इनका सर्वांगीण विकास हो तो उसके लिए इनका जो समस्या है उस पर ध्यान देना अति आवश्यक है, तभी जाके आप इसके निदान को कर सकते हैं। जी हाँ, और ये करेगा कौन निदान? माता पिता और शिक्षक, यही जो है इनकी समस्याओं से पूरी तरीके से अवगत होते हैं। थोड़े ध्यान देकर भी इनकी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मानसिक रूप से विकलांग बालकों में संवेगात्मक परिपक्वता आने में कठिनाई। इन बालकों में हीन भावना उत्पन्न हो जाती है और वे अधिकतर क्रियाओं में भाग नहीं ले पाते। इन्हें अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ता है, लेकिन कई मामलों में देखा गया कि इस प्रकार के बालक मानसिक रूप से, कुछ बालक जो होते हैं तेज भी होते हैं। जी हाँ, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मानसिक रूप से विकलांग बालक की परिपक्वता में कठिनाई तो होती है, लेकिन कुछ कंडीशन में ये भी देखा जाता है कि ऐसे बालक जो होते हैं मानसिक रूप से तेज होते हैं, जो कि इनकी संख्या कम पाई जाती है लेकिन होते हैं। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि आपके आस पड़ोस में कुछ ऐसे विकलांग बालक होंगे जो पढ़ाई या फिर अन्य कार्यों में काफ़ी तेज होंगे। तो वैसे बालक भी मानसिक रूप से जो विकलांग बालक होते हैं, विकलांग बालकों में वैसे भी बालक पाए जाते हैं। जी हाँ, चलिए अब आते हैं आपका शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बालकों को समायोजन और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षकों को क्या है, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाना चाहिए, ताकि उनका विकास जो है, अधिगम जो है, सुचारू ढंग से चल सके। नेक्स्ट कोटेशन पे आते हैं तो आप देख सकते हैं कि यदि कोई कक्षा में कोई शारीरिक रूप से विकलांग बालक है तो उसे कक्षा में बैठने और प्रवेश की उचित व्यवस्था किया जाना चाहिए। ऐसे बालकों के लिए विशेष प्रकार की कुर्सी मेज की भी व्यवस्था करना चाहिए।
जी हाँ, अगर कोई बालक आपके विद्यालय में, आपके कक्षा में विकलांग है तो उसके लिए प्रवेश करते समय एक उचित व्यवस्था होना चाहिए और बैठने की भी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ से डायरेक्ट वो संपर्क आपसे स्थापित कर सके और उसको कुर्सी या मेज प्रोवाइड कराना चाहिए, क्योंकि विकलांग है तो स्वाभाविक है वो ठीक ढंग से बैठ नहीं पाएगा नीचे, इसलिए उनको विशेष प्रकार की मेज और कुर्सी की ज़रूरत पड़ेगी। दोषपूर्ण वाणी वाले बालक की चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट बालक जो है, दोषपूर्ण वाणी वाले बच्चों की हीन भावना की समस्या का सामना करना पड़ता है, अतः ऐसे बालक के प्रति सहानुभूति दृष्टिकोण रखनी चाहिए। जी हाँ, वाणीपूर्ण दोष जिनको होते हैं, जो बालक में आप देखे होंगे कि कक्षा में अगर कोई तुतला के हकला के बोलने वाला अगर बालक है तो सामान्य अभ्यर्थी, सामान्य विद्यार्थी, सामान्य छात्र क्या करते हैं, उसका नकल करते हैं। जिस प्रकार से बोलता है उसे कहने का मतलब कि एक प्रकार से उसको मतलब कि और ज़्यादा ये क्या कहते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, इसलिए उनके अंदर एक प्रकार से कहे तो हीन भावना की समस्या उत्पन्न होने लगती है, जो कि इसका सामना इनको विद्यालय में करना पड़ता है। तो वैसे स्थिति में आप अगर शिक्षक हैं तो आपका जो रवैया होना चाहिए ऐसे बालक के प्रति सहानुभूति दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, ताकि बालक जो है अपने आप को प्रतिष्ठित समझ सके और आगे के कार्यों के लिए अपने आप को योग्य समझ सके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। उपरोक्त सभी समस्याओं को जानने के बाद आप एक अध्यापक के तौर पर और माता पिता को ध्यान देना चाहिए, और ध्यान देना अनिवार्य भी है, ताकि ऐसे बालकों का घर, स्कूल, समाज में उचित समायोजन हो सके, वो किसी पे बोझ ना बनकर अपने पैरों पर खड़ा हो सके। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा? यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कोई आपके आसपास में सीटेट की तैयारी के अभ्यर्थी हैं तो उनको भी यह वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।